सुबह का वक्त है। आप खिड़की खोलते हैं, लेकिन बाहर न कोई रोशनी है, न पक्षियों की आवाज। सड़कें अंधेरे में डूबी हुई हैं। हर इंसान डरा हुआ है। मोबाइल पर सिर्फ एक खबर चल रही है। सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा। एक पल के लिए सोचिए, अगर सूरज, हमारी पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत, एक दिन के लिए गायब हो जाए तो हमारे जीवन, पर्यावरण, तकनीक, मौसम और खुद पृथ्वी पर क्या क्या बदल जाएगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक ऐसी कल्पना है जो विज्ञान से जुड़ी है और जिससे जुड़ी हुई है हमारी पूरी सभ्यता की नींव। आज हम विस्तार से जानेंगे, अगर सूरज एक दिन के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा। सूरज का वैज्ञानिक महत्व। जीवन की असली ऊर्जा। हमारे सौरमंडल का केंद्र सूरज एक विशाल गैसीय गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। सूरज की भूमिका। प्रकाश। पौधे सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। गुरुत्वाकर्षण। सूरज के ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी और अन्य ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। समय निर्धारण। दिन रात और ऋतुओं का चक्र सूरज की स्थिति पर आधारित है। अब अगर यही सूरज एक दिन के लिए गायब हो जाए तो मानो किसी ने पूरे जीवन के बटन को बंद कर दिया हो। सूरज गायब होते ही पहले 8 मिनट में क्या होगा। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो हमें अगले 8 मिनट तक कुछ भी असामान्य महसूस नहीं होगा, लेकिन 8 मिनट बाद आसमान अचानक काले रंग का हो जाएगा। न बादल, न नीला आकाश। रोशनी के बिना वातावरण पर भय और भ्रम का माहौल बन जाएगा। दिन और रात का चक्र टूट जाएगा। स्कूल, ऑफिस, ट्रैफिक सब रुक जाएगा। पहले 24 घंटे धरती पर छा जाएगा अंधेरा और ठंड। जैसे ही सूरज की ऊष्मा मिलनी बंद होगी, धरती का तापमान तेजी से गिरने लगेगा। तापमान गिरावट। औसत वैश्विक तापमान गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में यह -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रेगिस्तान, जहां दिन में 45 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां भी 0 डिग्री से नीचे तापमान होगा। जीवन शैली पर असर। सभी जगह बिजली की मांग अचानक बढ़ेगी। लोग हीटर, लाइट और जनरेटर का अधिक प्रयोग करने लगेंगे। बहुत सी जगहों पर ब्लैकआउट की स्थिति बन जाएगी। लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे। खुले में जाना घातक होगा। मौसम प्रणाली का टूटना और पर्यावरणीय संकट। बादलों और हवाओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। सूर्य की ऊष्मा से ही हवाएं और बादल चलते हैं। इसके बिना मौसम की सारी प्राकृतिक प्रणाली ठहर जाएगी। वायुमंडलीय दबाव बदल जाएगा, जिससे कुछ जगहों पर तेज तूफान बन सकते हैं। समुद्री जीवन पर प्रभाव। समुद्र की सतह ठंडी होने लगेगी। कोरल रीफ्स मरने लगेंगे, जो समुद्री जैव विविधता के केंद्र हैं। सूर्य की किरणें गहराई तक न पहुंचने से समुद्र के जीव धीरे धीरे मरने लगेंगे। वनस्पति पर प्रभाव। प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। पौधे खाना बनाना बंद कर देंगे। एक दिन की रुकावट से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह संकेत होगा कि अगर सूरज न लौटा तो जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मनुष्यों पर मानसिक और सामाजिक असर। मानसिक स्वास्थ्य पर असर। सूरज की रोशनी मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन को नियंत्रित करती है। इनके संतुलन के बिना लोगों को होगा डिप्रेशन, अनिद्रा, घबराहट, आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी। सामाजिक प्रभाव। अफवाहें फैलेंगी। एलियंस आ गए, भगवान का प्रकोप है, दुनिया खत्म हो रही है। भीड़ हिंसक हो सकती है। बाजारों में अफरा तफरी मच सकती है। कुछ लोग प्रार्थनाएं करेंगे तो कुछ लोग शेल्टर्स में छिप जाएंगे। टेक्नोलॉजी और ऊर्जा संकट। सोलर एनर्जी बंद। दुनिया की 20% से अधिक बिजली सौर ऊर्जा से बनती है। जैसे ही सूरज गया, सारे सोलर पैनल निष्क्रिय हो गए। पावर ग्रिड का दबाव। बिजली की मांग इतनी बढ़ेगी कि पावर प्लांट्स ओवरलोड हो जाएंगे। कई शहरों में ब्लैकआउट हो सकता है। संचार प्रणाली पर असर। रेडियो सिग्नल और सैटेलाइट्स, जिनमें कुछ सूरज की रेडिएशन पर आधारित होते हैं, उनमें गड़बड़ी आ सकती है। इंटरनेट धीमा या बाधित हो सकता है। विमान सेवाएं रोक दी जाएंगी क्योंकि दृश्यता 0 हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षणीय संकट। पृथ्वी की दिशा और कक्षा में बदलाव। सूरज का गुरुत्व बल इतना शक्तिशाली है कि वह पूरे सौरमंडल को एकजुट रखता है।
अगर सूरज का गुरुत्व बल खत्म हो जाए, पृथ्वी सूरज की कक्षा से सीधे बाहर निकल जाएगी। अब वह किसी दिशा में सीधी रेखा में अंतरिक्ष में बढ़ती जाएगी। ग्रहों पर असर, सभी ग्रह अपनी कक्षा से भटकने लगेंगे। टकराव की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। चंद्रमा पृथ्वी संबंध, पृथ्वी की दिशा बदलते ही चंद्रमा की कक्षा भी अस्थिर हो सकती है। समुद्रों में भयंकर ज्वार भाटे आ सकते हैं। क्या जीवन जीवित रह सकता है इस परिस्थिति में? अगर सूरज 24 घंटे के अंदर वापस लौट आए तो कुछ क्षति के बावजूद जीवन बच सकता है, लेकिन अगर वह एक दिन से ज्यादा गायब रहा तो ज्वालामुखीय ऊर्जा पर आधारित जीवन, समुद्र की गहराइयों में मौजूद जीव जो सूर्य की रोशनी पर निर्भर नहीं करते, वे हाइड्रोथर्मल वेंट्स की गर्मी पर जीवित रह सकते हैं। भूमिगत मानव जीवन, वैज्ञानिक अति विकसित देशों में भूमिगत शेल्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर से गर्मी और लाइट बना सकते हैं, लेकिन यह एक सीमित और महंगे संसाधनों पर आधारित जीवन होगा। वैश्विक सभ्यता का पतन, खाने की आपूर्ति, जल व्यवस्था, चिकित्सा सेवाएं सब ठप हो जाएंगी। कुछ हफ्तों में भोजन की कमी, कुछ महीनों में मौतें शुरू और कुछ वर्षों में पृथ्वी मृत हो सकती है। भविष्य की तैयारी और सीख, क्या हम भविष्य में इस तरह की स्थितियों के लिए तैयार हो सकते हैं? हाँ, अगर हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को मजबूत करें, न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे प्रयोग करें और अंतरिक्ष के रहस्यों को और गहराई से समझें। यह कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि प्रकृति पर निर्भरता को हम हल्के में न लें। अगर सूरज लौट आए तो क्या होगा? कल्पना कीजिए 24 घंटे बाद अचानक सूरज वापस आ जाए। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर गिरेगी, लोग आशा से भर जाएंगे। तापमान धीरे धीरे सामान्य होगा, पेड़ पौधे फिर से जीवन पाना शुरू करेंगे, सौर ऊर्जा और टेक्नोलॉजी वापस काम करने लगेंगी। लेकिन उस एक दिन में जो नुकसान हुआ वो एक चेतावनी की तरह याद रहेगा कि हम किस हद तक सूरज पर निर्भर हैं। ये कल्पना नहीं, चेतावनी है। हम हर दिन सूरज को देखते हैं, लेकिन शायद कभी महसूस नहीं करते कि यह तारा हमारी जिंदगी की डोर है। अगर वो सिर्फ एक दिन के लिए भी गायब हो जाए तो धरती पर जीवन लड़खड़ा जाएगा। यह सवाल हमें सिखाता है, प्रकृति को हल्के में न लें, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करें, आपदा से निपटने की तैयारी हर समय रखें। सूरज सिर्फ तारा नहीं, जीवन है। उसके बिना सब कुछ शून्य है, प्रकाश, ताप, जीवन, सब कुछ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे वो 10 जगहें जिन्हें गूगल अर्थ दुनिया की नजरों से छुपा रहा है, तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।